रिजल्ट देंगे, देखिएगा हमारी जनता देगी। जनता हमारी मालिक है और जनता के ऊपर सारा चुनाव निर्भर है। विपक्षी कहते हैं कि नौतन विधानसभा में करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। करप्शन कहाँ नहीं रहा है, किस शासन में नहीं रहा है। उनके शासन में तो कट्टा चलता था और राइफल लेकर 50 की संख्या में चलती थी। गरीबों के बकरी उठा लिया जाता था, सुंदर सुंदर लड़कियों पर आक्षेप प्रत्याक्षेप होता था, दिन दहाड़े अपहरण हो जाता था, गाड़ियां यहाँ से लूटी जाती थी तो वहाँ पटना में मिलता था और पैसा वहाँ चुकता करके लौटाते थे। करप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और तेजस्वी नौवा पास IAS अफसर जो BPS जो है उस पर शासन करने का हिम्मतें नहीं रखता है। जितना बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जैसे कहता है घर घर को नौकरी देंगे। उसका क्या औकात है। माननीय प्रधानमंत्री भी हर घर को नौकरी भारत को नहीं दे सकते हैं। गलती बात नहीं बोलना चाहिए, जनता को धोखा में नहीं रखना चाहिए। जनता सब समझती है, जनता जवाब दे रही है। मुकेश सहनी जी आए थे नौतन में, कहे थे कि ये पूरा निषाद समाज और एकजुट हो गया है, और राहुल जी को जिस तरह उन्होंने तालाब में उतारने की कोशिश की, इसे क्या लगता है? अरे आप तो जानते हैं नारायण प्रसाद चाहें कि अपने समाज को तालाब में उतार दें, उतार सकते हैं क्या? कोई भी नेता हो अपने जाति पर उनका उपयोग वोटे के लिए करेगा कि विकास के लिए करेगा? हमारे मोदी जी विकास कर रहे हैं और वो जो उपयोग करना चाह रहा है वो तो सभी को ही जानता है। ये मुकेश सहनी जिस भाव से गए थे, 60 सीट की चर्चा थी, कै को सीट मिला, वो भी उनके सीटों पर क्या हुआ? खूब बढ़िया से जा रहे हैं और डिप्टी CM का ख्वाब देख रहे हैं। अरे पहले सरकारें नहीं बनेगी तो डिप्टी CM बनेंगे कहाँ से? सवाल तो ये है। आज जो यहाँ पे सभा हुई थी, भीड़ देख कर क्या लगता है इस बार 9 के 9 सीट इंडिया की जय जय है, 9 सीट जय जय है। आम जनता मालिक जो जानता है वो चिल्ला के कर रही है, हाथ डोला के कर रही है कि हम लोग फिर NDA को जीत कराएंगे। धन्यवाद। मेरे साथ नौतन विधानसभा से NDA के प्रत्याशी नारायण प्रसाद जी हैं। सर आप लगातार जीतते आ रहे हैं नौतन से, इस बार क्या माहौल वहाँ पे लग रहा है? फिर जीतेंगे, जनता की आशीर्वाद मिलेगी। मैं नौतन का बेटा हूँ, नौतन के लोग मालिक है और मालिकों के पास हम गए हैं। मालिकों का काम है डांटना, बोलना और फिर प्यार करना, हर गार्जियन का काम है। तो वो चीज़ तो होता रहेगा। जब जब चुनाव आया है, मालिक लोग कुछ कामों से नाराज थे, हमने कहा कि हमको समय फिर दीजिए, आपका काम को पूर्ण करेंगे। आज मोदी जी ने बड़ी रैली करी, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण की 21 सीटें यहाँ से लगता है बीजेपी जीत जाएगी। आपका क्या मैंडेट है? पूरी 21 सीटें क्या बीजेपी मिल पाएगी? देखिए 21 को तो बात मैं नहीं करता, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करता, लेकिन 9 सीटें हैं, निश्चित 9 का 9 आपको भाजपा की झोली में जाएगा, NDA की झोली में सर जाएगा। हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे हम चुनावी माहौल देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी अच्छा काम कर सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? करेंगे ना, क्या करेंगे पता नहीं। लालू जी आए थे, किस बात पर आए थे? गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को दूर कर दिया, बकरी उठवा लिया, उनकी औरतों के सामने जो सो लफड़ा कर दिया, बकरियां उठा ली, कंधे पर राइफल लेकर घुमवा दिया। यही विकास है क्या? ऐसा विकास से जनता समझ रही है। सर नौतन की जनता लगातार आपको प्यार कर रही है, कुछ बड़े काम जो आपने करे, अब आपको अगर विधायक बनते क्या विजन रहेगा नौतन? देखिए हमारा सबसे पहले लालू के राज में एक भी सड़क सही नहीं था। हर सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। नौतन जाना हुआ बेतिया से तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, अभी आपको 20 से 25 मिनट लगता है। उसको और फाइन बनाएंगे। नौतन से वहाँ तो चौड़ा रोड हो गया, बेतिया तक और चौड़ा होगा, तो हमको लगता है कि 20 मिनट में हम लोग नौतन में चले जाएंगे। तेजस्वी ने बोला सरकारी नौकरी देंगे 1 करोड़ लोगों को, संभव है क्या? आपसे हम पूछना चाहते हैं। 3 करोड़ लोग है का परिवार है, एक परिवार को 3 करोड़ हुआ, कहाँ देगा? उसकी पिताजी भी झूठ बोलते थे, ये भी झूठ बोल रहा है। ये तो सपना दिखाकर वोट लोग लेने वाला लोग हैं। ये तो डाकू प्रवृत्ति के हैं, इनका काम है लूटने का। अबे नौवा पास है, तुम बिहार को क्या लूटेगा? तुमसे एजुकेशन में बहुत वोटर्स हमारे हैं जो MA किए हैं, AA किए हैं, तुम्हारी हर बात को समझते हैं। इसलिए यहाँ से RJT हो, कांग्रेस 0 में आउट होगा। नेताजी एक आखिरी सवाल, अभी लोगों से भी मैंने यहाँ से बात करी, लोग कह रहे हैं कि बेतिया में बीजेपी जीती हुई है, यहाँ पे बीजेपी जीती हुई है, लेकिन मोदी के नाम पर ये लोग जीत रहे हैं, ज़्यादा खास काम नहीं करा है। देखिए ये बात जनता आपको कैसे कह दी हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं
उनको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि हमको अब अपना समर्थन दीजिए ताकि हम लोग एनडीए की सरकार बना लें। हम लोग तो एक सिक्का हैं। हाँ जी। इस सिक्का जब बिटराता है तो मुख्यमंत्री बनता जी। है, और सांसद लोग बड़ा सिक्का है, वो लोग जीता है तो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए, कम से कम हमारा इतना तो प्रधानमंत्री है कि गरीबों को सुनने वाला है। हमारा मुख्यमंत्री तो गरीब लूटने वाला नहीं ना है, अपने परिवार को बढ़ाने वाला नहीं ना है। जी जी। लालू जी यादव से वोट लेते रहे, लेकिन यादव को कितना प्रतिष्ठा किए हैं, कितने यादवों को रोजगार दिया है। जी। अपना बेटी को बनाए एमपी, जी जी। पतो बीबी को मुख्यमंत्री बनाए, बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या कितना बड़ा घोटाला किए सर ये आज आजीवन कारावास में जेल रहे हैं। जी। सर ये चंपारण की धरती गांधी की धरती है, लेकिन यहाँ पे लोगों का रोजगार नहीं है। यहाँ पे चीनी मिलों का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। आपकी सरकार बनके क्या एक करेंगे? चीज को बताइए हमको, जहाँ रोड नहीं था, जहाँ बिजली नहीं थी, दिन दहाड़े लूट होता था, राइफल लेके घूमता था, कौन कंपनी वाला यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएगी? जी जी। अब इंडस्ट्रीज लगेगा, रोड हो गई है, सब बिजली मिल गया है, अब हाईवे बनेगा, सारा इंडस्ट्रीज को लोग यहाँ आएगा, बिहार को चमाचम बनाएगा। और 47 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का है कि नई भारत बनाना है, विश्व में स्थापित करना है। जय हिंद, जय भारत। बंद